अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए मैमूना MMPS इस चैनल में आपका दिल इस्तकबाल करते हैं। होमवर्क फॉर समर वेकेशन क्लास 5 to 7 उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये मुख्तसर सा होमवर्क तैयार किया गया है। इस होमवर्क में उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस इन मज़ामीन को शामिल किया गया है। ये बहुत ही मुख्तसर सा होमवर्क है। इस मकसद इस होमवर्क का सिर्फ और सिर्फ ये है कि तलबा व तलबात वक्त का सही इस्तेमाल करें, इन हालात में लॉकडाउन में वो बोरियत महसूस ना करें और अपने तालीमी दिलचस्पी को बरकरार रखें। चलिए होमवर्क नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। उर्दू होमवर्क। उर्दू के लिए सवाल नंबर 1, 5 हुर्फी अल्फाज पढ़ो और लिखो। नोट, मजीद आप इस तरह के अल्फाज और बना सकते हैं। पटाखे, मदरसा, मछली, रमज़ान, पुजारन, अखवाम, अखवाल, शायरा, खानून, नदियाँ, नौनित, शिकायत, मुसीबत, महफूज, इकरार। इनमें 5 हुर्फी अल्फाज यानी 5 हुरूफ शामिल है। चलिए मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? 2 लफ्ज़ों को जोड़कर नया लफ्ज़ तैयार करना, तो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसा घोल माल, आस पास, अमीर गरीब, यानी 2 लफ्ज़ों से नया लफ्ज़ तैयार हो रहा है। आप इस तरीके के मज़ीद अल्फाज बना सकते हैं। अल्फाज देखिए, आस पास, अमीर गरीब, घर दार, खुशहाल, जहाँ पना, खुशकिस्मत, दीनदार, रेलगाड़ी, रंज व गम, दाल रोटी, हम जमात, साजो सामान, सदा बहार, हम रंग, नौ उमर, नौ निहार। प्यारे बच्चों, इस तरीके के मुरक्कब अल्फाज आप 5th में है तो 5th की टेक्स्ट बुक से बना सकते हैं, 7th में है तो 7th की टेक्स्ट बुक से तैयार कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, काम करने में आप कोताही मत कीजिए। प्यारे बच्चों, सवाल है, हुर्फों को सही तरतीब में जोड़कर बामायने लफ्ज़ बनाइए। नंबर 1 है रे, दाल, ते, खे। इनको तरतीबवार जोड़े हमने। दाल, रे, खे, ते, दरख्त, यानी एक बामायने लफ्ज़ तैयार हो गया। दूसरे में बे, नून, शीन, मीम, तो इसको हमने तरतीब से जोड़े। शीन, बे, नून, मीम, शबनम तैयार हो गया। इसी तरीके से तीसरा लफ्ज़ तैयार करना है, मीम, शीन, दाल, नून, तो हमने इसे तरतीब से जोड़े। दाल, शीन, दुश, मीम, नून, मन, दुश्मन, इस तरीके से तैयार हो गया। नंबर 4 लफ्ज़ है हमारे पास, दाल, अलीफ, मीम, ये, नून, इसे सही तरतीब से जोड़ने पर मैदान लफ्ज़ तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ वक्त की नज़ाकत के मद्देनज़र सिर्फ 4 अल्फाज यहाँ दिए गए हैं। आप मज़ीद जो क्लास में 5 to 7 के बच्चे, तो ये टेक्स्ट बुक की मदद से आप नए अल्फाज तैयार कर सकते हैं और ये होमवर्क आपको करना लाजमी है। चलिए बच्चों, सवाल है, वाहिद जमा के अल्फाज तहरीर करना है। अगर आपको सवाल में वाहिद दिया गया है तो उसका जमा तहरीर करना होता है। अगर जमा दिया गया है तो वाहिद तहरीर करना होता है। यहाँ चंद अल्फाज दिए गए हैं। मदरसा, उसकी जमा है मदारिस। रियासत, रियासतें। नेकी, नेकियाँ। किताब, कुतुब। यौम, अय्याम। कौम, अखवाम। मुल्क, मुमालिक। आपको बार बार हिदायत दी जा रही है कि इस तरीके के मज़ीद अल्फाज आप तहरीर कीजिए। इसके लिए कोई क़वायद की बुक इस्तेमाल कीजिए या दरसी किताब में हमने क्या सीखा, ज़ुबानदानी, इस तरीके से उन्वानात दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको ग्रामर यानी क़वायद दिया जाता है, उसमें से आप वाहिद जमा के मज़ीद अल्फाज तहरीर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाहिद जमा में ही देखिए, क़िस्म, अक़साम, वकील, वकला, शजर, अशजार, फ़न, उसकी जमा है फ़ुनून। यहाँ पे लफ्ज़ वाहिद दिया गया है, फ़र्द, उसकी जमा है अफराद। लफ्ज़ लाजिम दिया गया है, उसकी जमा है लवाजिम। गरीब, गुरबा। इस तरीके से मज़ीद अल्फाज और तहरीर कीजिए आप। ज़्यादातर जो बच्चे स्कॉलरशिप में हैं वो और बहुत सारे अल्फाज वाहिद जमा के आपकी जो किताब दी गई है उसमें अल्फाज है, आप तहरीर कर सकते हैं। इन अल्फाज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, वाहिद जमा के अल्फाज आपको 7th, 8th, 9th, 10th, ये मैट्रिक तक जो क़वायद दिया जाता है उन तमाम में इस्तेमाल होते हैं। चलिए सवाल है, मुतज़ाद अल्फाज यानी अल्फाज की ज़िद तहरीर कीजिए। पहला लफ्ज़ है यहाँ अर्ज़,
उसका जिद है तुलू, उजाड़, आबाद, असल, नखल, अहल, नाहल। ये जो अल्फाज दिए गए हैं इसकी जिद लिखना है, यानी अपोजिट वर्ड। नशेब, फराज, ऐब, हुनर, अदम, वजूद, सखी, बखील, जालिम, मजलूम। इस तरीके के मजीद आप और अल्फाज तहरीर कीजिए। तमाम तर होमवर्क एक अलग से बयाज बनाइए नोटबुक, उसमें तहरीर कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उर्दू का होमवर्क मुकम्मल होता है। इसके बाद मराठी का होमवर्क शुरू हो रहा है। चलिए, वाचा वो लिहा, पढ़िए और लिखिए। धड़ा पहला, अमन बदक बग, ये पढ़ना है आपको और तहरीर करना है। झटकन बदक पकड़, कमल अनानस धर, कमल में क पहले है, उसके बाद म ल कमल। इस तरीके से आपको पढ़ना सीखना है। यहाँ बगैर काना मात्रा के शब्द तैयार किए गए हैं। मग शरबत कर, रतन सड़र बस, मग सर सर घसर, जय बड़ बड़ बंद कर, भर भर कसरत कर। चलिए, ये आपने पढ़े हैं, अब इसको तहरीर कीजिए, यानी वाचा वो लिहा वाला जो हिदायत है आपको उस पर अमल कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है, शब्द तैयार करा। पहला है र, उसके बाद खाली जगह है न। खाली जगह में कौन सा हुर्फ लिखोगे आप? यहाँ शब्द तैयार करके बताया गया है र त न, मतलब आपको खाली जगह में त लिखना है। दूसरा इसी तरीके से दिया गया है मगर, यानी ग लिखना है। तीसरा शब्द दिया गया है कमर, यानी म लिखना है। पकड़, क लिखना है। कवत, बहुत ही आसान शब्द है ये, बगैर काना मात्रा के है। इस तरीके से मजीद अल्फाज तैयार कर सकते। वाचा वो लिहा, काना लगाने के बाद आ की आवाज है। जैसे क को काना लगाए का, स को लगाए सा, तो यहाँ आपको सस्सा, स और एक स को काना लगाए सस्सा। अब यहाँ शब्द पढ़ेंगे हम गार, दाढ़, थाप, छान, अरसा, आवाज, आकाश, आकार, आवार, कारण, कावड़, गारवा, पगाड़ा। अल्फाज पढ़िए और तहरीर कीजिए। यहाँ वाचा वो लिहा, रस्व वेलंटी, वेलंटी वाले शब्द दिए गए हैं। भीर भीर, क को एक काना एक वेलंटी लगा के किस तरीके से की तैयार होता है। जैसा विविध, विशाल, दिवस, नीड़ा, रिक्शा, लीटर, विलास, चूड़ा, टिप्पण, ढीला, भिकार, शिकार, अनी, किरण, खिस्सा, गिरजा, किनारा, चित्रपट। इस तरीके से अल्फाज आपको पढ़कर तहरीर करना है। वाचा वो लिहा, यहाँ पर दीर्घ वेलंटी वाले शब्द दिए गए हैं। आ ई, इसमें आपको ई की मात्रा किस तरीके से होती है ये दिखाया गया है। आजी, सीता, जीवन, सीमा, पिक, ज्ञानी, मीटर। इस तरीके से तमाम अल्फाज पढ़ के तहरीर करो। वाचा वो लिहा, यहाँ पर आपको रस्व उकार है। उकार में यहाँ फुग्गा दिया गया है। उचकी, उड़ी, कुबड़ा, कुमारी, गुजरात, चुनाव, धुमट, चुनाव, सुधार, पुलिस। तमाम अल्फाज आप पढ़कर तहरीर कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको कहा गया वाचा वो लिहा। यहाँ पर आपको दीर्घ उकार बताया गया है। प को उकार लगा के पू, ल लिखा हुआ है पुल। कुस, गुज, उठ, भुल, हुर, घुस, कुट, चुक, दूसरी, दूध, धूप, धूम, नूतन, नूडल्स। इस तरीके के तमाम शब्द पढ़कर तहरीर कीजिए। यहाँ पर एक मात्रा, जैसा कि क को एक मात्रा लगा गया है, तो केड़े, केड़े, केतकी, केजरीवाल, केस, केसर, खेड़, खेड़े, गेहूं, खेड़, पेड़। इस तरीके से लिखिए आप। दोन मात्रा,
बैलगाड़ी, कैलाश, कैसे, कैदी, केली, गैर, पैटर्नी, पैसा, जैन। तमाम अल्फाज आपको पढ़कर खुशखत तहरीर करना है। यहाँ पर एक काना एक मात्रा, हो को काना लगाए हा, हो को एक मात्रा लगाए हो, होड़ी, ढोलक, ढोलकी, झोपड़, मोर, नौकरी, कौन, कोकन, कुठे, कोपर, खोटा, खोगीर। इस तरीके से अल्फाज तमाम पढ़िए और आप तहरीर कीजिए। यहाँ पर एक काना दो मात्रा, दौत, यहाँ बोतल दी गई है दवात की, उसे मराठी में दौत कहा जाता है। एक काना लगाए दा, द को दो मात्रा लगाए दो, त, दौत, गौरी, दौलत, चौकशी, चौथा, चौरस, दौरा, नौकरी, सौदागर। तमाम अल्फाज पढ़कर तहरीर कीजिए। अनुस्वार वाले शब्द, क को अनुस्वार लगाए क, दी, ल, कंदिल, अम्बा, अंग, अंजना, कांदा। इस तरीके के पूरे अल्फाज पढ़िए और खुशखत तहरीर कीजिए। मराठी के बाद आपको इंग्लिश का होमवर्क दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बार बार हिदायत दी जा रही है कि खुशखत तहरीर कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जमात पंजुम ता हफ्तुम के बच्चों के लिए तैयार किया गया। इंग्लिश होमवर्क बहुत ही आसान है। Vowels. These 5 letters are called vowels. A, E, I, O, U. Question. Circle the vowels in the given below. C-A-T, cat. Here A is a letter which is a vowel. Following are some examples which you have to find and do as a homework. For example, bed, zip, dog, van, house, rabbit, cup, well, hen, etc. Now students, solve it. Consonants. The letters A, E, I, O, U are called vowels. All the other letters are called consonants. The consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These are consonants. Circle the consonants in the words given below. K, E, Y, key. Here consonants are K and Y. Following are some examples which you have to find out which are consonants in the words given below. Use of A and An. The letters A, E, I, O and U are called vowels. We use An before the words that begin with vowel sounds. Example, an apple, an egg, an ink pot, etc. We use A before words that begin with consonant sounds. For example, a doll, a jar, a kite. Put a and before each name. For example, a parrot, an ice cream, an umbrella, a king, a goat, an orange. Name the following shapes: arrow, point, square, rectangle, star. Name the following shapes: line, circle, triangle. Read and write rhyming words. Play, way, night, light, well, tell, you, do, one, done. Good, food, sing, king, book, look, buy, sky, stain, pain, may,
day. Together, weather. चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से रियाजी का होमवर्क शुरू होता है। चलिए बच्चों, जमा का ये सवाल हल करते हैं। 4 में 2 मिलाने के बाद यहाँ पे आपको जवाब 6 हासिल होता है। 6 और 7 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8। इस तरीके से हमारा जवाब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 8236 आता है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपको एक जमा का सवाल हल कर दिखाया गया है। यहाँ पर मजीद आपको सवाल दिए गए हैं। 4253 में 4826 जमा करना है। जवाब 9079 जवाब आया है, यानी 3 और 6 जमा किए गए, 7 जो है तो 5 और 2 जमा करे, जवाब 7 आया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया है जमा के सवाल किस तरह करना है। यहाँ भी आपको और मजीद 2 सवाल दिए गए हैं, आप इसकी मश्क कीजिए। यहाँ 4253 में 4235 जमा करें, जवाब आया 8488। इस तरीके से दूसरा सवाल भी देखिए। चलिए बच्चों, बहुत ही आसान तफरीक का सवाल है। 7498 से 2873 को तफरीक करना है। तो इकाई वाला हिस्सा इकाई वाले हिस्से के साथ तफरीक होगा, यानी 8 में से 3 गए तो कितने बचते हैं? 5। 9 में से 7 गए 2, 4 में से 8 नहीं जाते, बाजू वालों के पास से 1 लिए, ये बन गए 14। 14 में से 8 निकालना है, तो 8 के बाद हम 14 तक गिनेंगे। 9 10 11 12 13 14, यानी 6। अब ये 7 में से इधर 1 चला गया था, इसलिए यहाँ बचे 6। 6 में से 2 गए 4, यानी हासिल जवाब हमारा 4625। हासिल जवाब कितना है प्यारे बच्चों? 4625। इकाई के मुकाम पर 5 है, दाहे के मुकाम पर 2 है, सैकड़े के मुकाम पर 6 है और हजार के मुकाम पर 4 है। इस तरीके से यहाँ पर एक सवाल हल करके आपको समझाया गया है। मजीद मश्क के लिए हलशुदा सवालात दिए गए हैं, तफरीक के आप देखकर समझते हुए हल कीजिए। जमा और तफरीक देखे हैं। अब हम ज़रब के सवाल हल करते हैं। 4536 को 45 से ज़रब देना है। अब आप डर जाएंगे 45 का पहाड़ा याद है क्या? नहीं, हमें सबसे पहले इकाई वाले अदद से ज़रब देना है। जैसा 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 5 छक्के 30, 30 का 0 हासिल के 3। 5 का पहाड़ा 3 तक, 5 तिया 15, 15 3 18 के 8 हासिल का फिर 1। 5 का पहाड़ा 5 तक, 5 पंजे 25, 25 और 1 26 के 6 हासिल के 2। अब 5 का पहाड़ा 4 तक, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ये हो गई हमारी 5 से हासिल ज़रब की जवाब आ गया। इकाई वाले हिस्से से ज़रब दे दिए, इसलिए इकाई के हिस्से के नीचे जमा लिखो या 0 लिखो। अब 5 का पहाड़ा हो चुका पढ़ना। 4 का पहाड़ा 4 छक्के 24 के 4 हासिल आए 2। 4 तिया 12, 12 और 2 14 के 4 फिर से हासिल का 1। 4 पंजे 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल के 2। 4 का पहाड़ा फिर 4 तक, 4 चौक 16, 16 और 2 18, यानी इकाई वाला हिस्सा 5 से ज़रब देने पर ये जवाब आ गया और दाही वाले हिस्से से ज़रब देने पर ये जवाब आ गया। अब दोनों आदाद से ज़रब देने के बाद दोनों के हासिल ज़रब की जमा करते हैं। 0 का 0, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1। 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल है 1। 1 और 2 3, 3 और 1 4। 2 और 8 10 का 0 हासिल है 1, 1 और 1 2, यानी जब
प्यारे बच्चों, ये सवाल समझिए। आदाद की तौसी सूरत लिखो। 452 है, यानी 400 जमा 50 जमा 2, यानी 400 जो है तो सैकड़े वाला हिस्सा है। अदद कौन सा है? वो 400 सैकड़ा वाला होगा। 50 दाही और 2 जो है तो इकाई। इस तरीके से इसकी तौसी की गई। बाकी सवाल हल कीजिए। प्यारे बच्चों, सवाल है यहाँ पर, सही जवाब पहचानिए। यानी 8 को 5 से ज़रब दिए तो 8 पंजे 40 होता, 7 ज़रब 4 7 चौक 28 होता। इस तरीके से आपको सही जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ सवाल है 2 से 20 तक पहाड़े याद करके तहरीर कीजिए। तो आपको कोई भी किताब में से पहाड़ों की पहाड़े देखकर तहरीर करना है। यहाँ से साइंस का होमवर्क शुरू होता है, जो सवालात व जवाबात की शक्ल में दिया गया है। सवाल नंबर 1, हमारी जमीन सैयारा है या सितारा? जवाब सैयारा। तमाम सवालात खुशखत तहरीर कीजिए। सवाल है सूरज सितारा है या सैयारा? जवाब सितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खुद चमकते इन्हें क्या कहते हैं? जवाब सितारे। तमाम सवालात व जवाबात खुशखत लिखिए। सवाल है, तमाम चीजें किस वजह से जमीन पर कायम रहती है? जवाब कशिशे सखल की वजह से तमाम चीजें जमीन पर कायम रहती है। नेक्स्ट सवाल है, चांद बजाते खुद रोशन है या नहीं? जवाब नहीं है। चांद को रोशनी किसकी मदद से मिलती है? सूरज की मदद से। सवाल है, खला क्या है? सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। जमीन से करीब तरीन सितारा कौन सा है? जवाब सूरज। सवाल, लीप साल में, लीप ईयर जो कहते हैं ना, लीप साल में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का। और लीप साल 4 साल में एक मर्तबा आता है। सवाल है, कंगारू सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? जवाब ऑस्ट्रेलिया में। सवाल, 7 बर्रे-आज़म के नाम लिखो। जवाब अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये 7 बर्रे-आज़मों के नाम हैं। सवाल, बहरे-आज़म कितने और कौन से हैं? बहरे-आज़म 5 है। जवाब बहरे ओशियानुस, बहरे अलकहल, आर्कटिक, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी। सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरी दुनिया में यौम आलमी अमन कब मनाया जाता है? जवाब 21 सितंबर। सवाल, भारत में कुल कितनी रियासतें हैं? जवाब भारत में 29 रियासतें हैं। भारत की राजधानी कौन सी है? जवाब दिल्ली। सवाल, रकबे के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जवाब रकबे के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान है। रकबे के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? जवाब रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत गोवा है। भारत की शुमाली सरहद किस पहाड़ी सिलसिले से बनी है? जवाब हिमालय। सवाल, कभी न खत्म होने वाला तवानाई का जरिया कौन सा है? जवाब सूरज की रोशनी। CNG का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जो है तो LPG का भी फुल फॉर्म दिया गया है। ये दोनों सवालात अगर कोई बच्चे 5वीं में है तो उन्हें माहौल के मुताले की किताब में हो चुका है ये। सवाल, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? जवाब रात का अंधापन। सवाल, हमारी हड्डियां किस वजह से मजबूत होती है? जवाब कैल्शियम की वजह से। सवाल, आवाज को साइंसी जुबान में क्या कहते हैं? जवाब सूत। सवाल, कुर्रे अर्ज पर पीने के लिए पानी कितने फीसद दस्तयाब है? जवाब 0.3%। सब्सक्राइब माय चैनल मैमुना MMPS।